हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 34 साइज के फोर्टेक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। बंद साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो ब्लाउज की लंबाई है 15, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 16 इंच पे हम इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट हमारा 34 का चौथा भाग होता है 8.5, कमर हमारी 28 इसका चौथा भाग होता है 7 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे। अब मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही है, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे। अब यहाँ पे आर्मोल के सेंटर में निशान लगा लेंगे। फ्रेंच कर्व रख कर यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई है वो हम लेंगे 2.5 इंच। नीचे की जो बेल्ट है उसमें 4.5 की, उसमें 1 इंच आधा इंच मिलाएंगे, 5 इंच की बेल्ट रखेंगे। और इसके तरीके से हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे और इसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना। ये हमारा ओपन साइड है यहाँ पर। अब यहाँ से हमें हुकाई की पट्टी में जितना मार्जिन लेते हैं उतना मार्जिन यहाँ पर हमें कर लेना है। अब इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रखना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। आर्मोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.25 इंच। और गले की जो लंबाई है फ्रंट में मैंने 6 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। इसमें राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ नीचे की तरफ से हम 3 इंच पे बेल्ट का निशान लगाएंगे और एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन लेकर बेल्ट का शेप दे देंगे। अब बेल्ट में देखिए, हमारे दोनों तरफ सिलाई के मार्जिन जाएगा, इसलिए हम बेल्ट के अंदर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। टक्स की लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे। अब यहाँ से हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। इसकी जो लंबाई है वो हम रखेंगे 3 इंच। सर्कल बना लेंगे और उसको इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा, जिसे आप आसानी से कपड़े पर रखकर स्टिच कर सकते हैं। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली। बेल्ट को हम बाद में कट करेंगे। अब देखिए, हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा रखा है। ये हमारा बच्चा का कपड़ा है। यहाँ पर हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। स्लीव की चौड़ाई हमें 8.5 इंच रखनी है और स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने 10 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी स्लीव रख सकते हैं। यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है और इस तरीके से स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सेंटर में हम कट लगा लेंगे। यहाँ पर इस वाले पार्ट को यहाँ पर सिलकर हम अटैच कर लेंगे। इस पार्ट को सिलने के बाद हम फ्रंट का आर्मोल कटिंग करेंगे। सारे पार्ट्स हमारे कट गए हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से अस्तर को मेन कपड़े के साथ अटैच कर लिया है सिलाई करके। अब दोनों पार्ट को हम इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, सारी तरफ बेल्ट में हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। सारे पार्ट्स के हमें यूँ ही सिलकर अटैच कर लेना है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब हम टक्स के निशानों को डार्क करेंगे। अब इसे इसके ऊपर पलट लेते हैं। हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उस निशानों को हम डार्क कर लेंगे। अब हम टक्स लेंगे। तो पहले हम देखिए, नीचे का टक्स लेंगे। आधे इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। बाकी सारे टक्स हमें एक पैर की सिलाई यानी 0.25 जितना मार्जिन लेकर लेने हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे टक्स ले लिए हैं। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे।
तो इसे ऊपर की तरफ हम यहाँ पर रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसकी किनारी पर सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट को यहाँ से कट कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम मुकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब पट्टी को बाहर की तरफ पलट लेना है, किनारी पर हमें सिलाई कर लेनी है। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक हम इसे फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से हम कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। तो मैंने इस तरीके से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसे हमें डबल फोल्ड करना है। ये पट्टी हमारी सीधी पट्टी है। अब एक पैर का सिलाई मारकर इसे हम सिलाई करेंगे यहाँ पर, और बाकी जहाँ पर गोल गुलाई आ रही है वहाँ पर हम 2 से 3 चुन्नटें ले लेंगे। बाकी पट्टी को हमें सीधे रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। अब पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लग चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरा गला भी तैयार कर लेना है। तो हमारे दोनों गले तैयार, दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट कितना फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो जो हमने गला ड्रॉ किया था उसे हम डार्क कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमें 3 इंच पे डोरी का निशान लगा लेना है। अब इसे हम पलट लेते हैं, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे यहाँ पर। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, फिर हमें उसके ऊपर अस्तर को रखना है। पहले हम देखिए नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए कपड़े को अच्छे से हमें सेट कर लेना है यहाँ पर। सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ हम बीच में डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो ब्लाउज गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। और जो हमने गला ड्रॉ किया था उसी के ऊपर हमें सिलाई करते जाना है। यहाँ पर हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। अब सिलाई की दूरी से हमें गले की कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम पूरा गला कट कर लेंगे। अब देखिए हम गले में छोटे छोटे कट लगाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर गोलाई है ज़्यादातर हमें वहाँ पर कट लगाना है, क्योंकि पलटने के बाद हमें गले पे झोल आने लगती है, इसलिए। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। फिनिशिंग से हमें यहाँ पर गले की किनारी पर सिलाई कर लेनी है। कपड़े को अच्छे से सेट करते जाना है और किनारी पर सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें पूरे गले पर फिनिशिंग की सिलाई करते जाना है। आप चाहो तो अलग से पट्टी भी गले पे लगा सकते हो, मैं इसको पलट कर बनाती हूँ इसीलिए। अब हम नीचे की तरफ भी किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है, आप देख सकते हैं। अब हम टक्स लेंगे, 20 सेंटर में से यहाँ पर फोल्ड कर लेना है। टक्स की लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे। आधा इंच का हमें यहाँ पर तिरछे में टक्स लेना है। या दूसरे साइड भी हमें, तो ये हमने दोनों पार्ट में टक्स ले लिए हैं।
अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो दोनों पार्ट इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। शोल्डर पे हमने सिलाई कर ली है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो दोनों शोल्डर हमारे अटैच हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।